और हमारा जो लाइफ का टाइम है जैसे ही सुई आगे बढ़ती जाती है हमारी ज़िंदगी का टाइम कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए कलाक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हैं, हमारी इस लाइफ को ख़त्म कर रही हैं, हमारा टाइम ख़त्म कर रही हैं, मिनिमाइज कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के हवाले से। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स को मुश्किल इसलिए लगता है कि न्यू टॉपिक है 9th क्लास में, 10th क्लास में, और ये बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होता अक्सर। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट आपने लाजमी समझना है, क्योंकि इसमें जो सवाल हैं वो कंसेप्चुअल हैं, ज़्यादा कंसेप्ट है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 5 की तरह, बट कंसेप्ट ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे, ताकि आपको यहाँ से बेसिक समझ आ जाए, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर के नाम से, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? हमारे पास चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें 2 वर्ड हैं, बल्कि 3 बनेंगे, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो ये हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारे पास है ट्राई, और सेकंड है गोनो, या इसको हम गोन कह सकते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा लास्ट मैट्रिक। ये 3 लफ्ज हैं हमारे पास, 3 वर्ड हैं। सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड कॉम्बिनेशन है, ट्राई, गोन एंड मैट्रिक। ट्राई का मतलब आप जानते होंगे पहले 3, इस तरह ट्राइंगल है 3 एंगल्स वाली। गोन का मतलब हो गया एंगल्स, और इधर मैट्रिक का क्या मतलब है? मेजरमेंट। ठीक है, ये 3 जो है वर्ड्स हैं, आई थिंक किस लैंग्वेज के हैं, लैटिन है या ग्रीक है, उसके वर्ड हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाएं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये हमारे पास मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो कि खास तौर पे ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के दरमियान रिलेशन को मेजर करती है, खास तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट और बेसिक कंसेप्ट है वो है एंगल का। ठीक है, सो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपकी बुक है, उसका पेज नंबर है 97, वहां पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। ए प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एक ऐसी फिगर जो कि हमारे पास जो है 2 रेज, अब रेज क्या होती है? रे आपकी इस तरह से होती है, रे को हम कहते हैं श्वा। तो ये हमारे पास क्या होगी? श्वा हो गई, जिस तरह हम सूरज की श्वाएं देखते हैं। ठीक है, रोशनी की श्वाएं, आप वैसे इमेज देख लें कोई, तो सूरज से निकलती हैं और आगे जा रही होती हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यही इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है और इस तरफ जा रही है, तो इसका एक एंड पॉइंट होगा और यहाँ पे ये मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं रे। ठीक है, ये रे हो गई, या आपने पहले पढ़ी होगी। अब रे क्या होगी? 2 रेज होंगी जो कि कैसे मिलेंगी? ऐसे मिलेंगी कि उनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन हो, सेम हो। यानी एक रे हमारी इस तरह से है और दूसरी रे हमारी यहीं से स्टार्ट हो रही है, इस तरफ है। ठीक है, ये 2 रेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ए का, इसको बी का। ठीक है, ये रे ए है और ये बी है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, इसको हम ओ कह देते हैं, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो इसके अंदर जो मूवमेंट है ये वाली, इसको हम कहते हैं एंगल। जो ये रोटेट हो रहा है, यानी जहाँ से ये यहाँ मूव हुआ है, इसको हम कहते हैं एंगल, यानी मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, या जो स्पेस है हमारी, ये क्या है? एंगल है। इसको हम शो करते हैं नॉर्मली थीटा से। इस तरह 0 डाल के आपने लाइन डाल देनी है। ये हमारा जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या एंगल है। अब एंगल आप पहले यूज करते थे ज्योमेट्री में, वहाँ पे ये नाम नहीं था, वहाँ पे सिंपल 90 डिग्री 40 डिग्री इस तरीके से आप लिखते थे। ठीक है, नाम ABC होते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स नेम क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया एंगल, क्लियर हो गया। इसका एक जो है ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइट। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इनिशियल साइट, और अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको कहेंगे इनिशियल, और इसको टर्मिनल। तो यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइट। यानी एंगल जहाँ से स्टार्ट होगा वो होगी इनिशियल साइट, और जहाँ पे एंड होगा वो होगी टर्मिनल साइट। और ये कोना क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ऑफ एंगल, कॉमन एंड पॉइंट, और ये हमारा एंगल होगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंगल का, ये आपने पहले पढ़ा होगा, आप पढ़ते रहते हैं डिग्रीज में। तो अब हमारे पास आती हैं टाइप्स एंगल की। ठीक है, एंगल्स की कुछ टाइप्स होती है जो पहले पढ़ी थी हमने। ठीक है, अगर आपका एंगल जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो तो उसको हम कहते हैं, कौन सा एंगल? हम कहते हैं उसको अक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? अक्यूट एंगल है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, ये आपकी बुक पे बॉक्स बना हुआ है, पेज नंबर 97 पे आई थिंक। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अक्यूट एंगल, इसको आपने याद रखना है, क्यूट एंगल, छोटा सा क्यूट एंगल। ठीक है, 0 से 90 तक। उसके बाद एक 90 का एंगल होता है फिक्स, उसको हम कहते हैं राइट एंगल।
जो बिल्कुल 90 के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंगल अगर आपका 90 से लेकर 180 के दरमियान हो, इसको हम कहते हैं आई थिंक ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट के बाद क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद अगर 180 पे हो एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 पे हो तो क्या बन जाता है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री यहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है, वो हल्का सर्कल लगाना है ऊपर, इसको डिग्री कहते हैं। तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर आपका एंगल जो है 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये लास्ट वाला हमारा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। और जब एंगल बिल्कुल 360 के इक्वल होगा उसको हम कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको हम कहते हैं फुल रोटेशन, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हमने इसको, दोबारा इसको यहाँ पे ले आए, ये क्या बन गया, फुल रोटेशन बन गया, आपकी सर्कल बन गया। ठीक हो गया। सो ये तो हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ एंगल। अब दोबारा इस पे आते हैं। अब इस एंगल को पढ़ने का एक तरीका है, मेथड है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे BOA, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं BOA, या इसको पढ़ सकते हैं हम AOB। ठीक हो गया, इस तरह पढ़ सकते, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग ए से है तो हम इसको AOB पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका एक और चीज़ है, मेन चीज़ जहाँ पे हम अलामत शो करेंगे एंगल वाली, इस तरीके से, इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, या इस तरह शो कर दें, या आप सिंपली इसको ऐसे शो कर दें A, O और B, और B के ऊपर आप ऐसे लगा दें। ठीक है, इस तरह से अलामत लगा दें, बुक के ऊपर लगी हुई है आपकी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल। अब O हमेशा सेंटर में आएगा, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या आएगा, सेंटर में आएगा। ये ख्याल रखना है आपने, जिस पॉइंट पर एंगल होगा वो हमेशा आपका सेंटर में रखेंगे, बाकी दो जो है आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास बेसिक टॉपिक हो गए। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप सो आपको ट्रिग्नोमेट्री और एंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल तो हमने पढ़ लिया, अब उसको राइट करने का एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आगे हमारे कंसेप्ट सारे इस पर डिपेंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने हैं इसके। तो क्या होता है, अगर हम एंगल को क्या करें, हमारे पास जो XY प्लेन थी, ठीक है, आप यहाँ से इस तरीके से बनाते थे X एक्सिस, और इस तरीके से आप बनाते थे Y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एंगल को यूज करते हैं XY प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कैसे बनाना है, अगर हम एंगल की जो इनिशियल साइड है वो यहाँ पे लें, इसके ऊपर, ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स है, ओरिजिन है, वो यहाँ पे लें, वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट होता है, और जो सेकंड रे है वो यहाँ पे लें या किसी जगह पे ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है हमारा वो शो हो गया। अब इसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि हमने एंगल को क्या किया है, किस पोजीशन में शो किया है, XY प्लेन में शो कर दिया। मैं इसको दोबारा मार्क कर लेता हूँ रेड से। हमारे पास जो ये वाला है, ये वाला, ये X एक्सिस के ऊपर है, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और ये हमारी क्या है, टर्मिनल साइड है। ओके हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम किसी एंगल को इस फॉर्म में शो करें XY प्लेन में, उसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्लियर है, बहुत इजी है। उसके बाद एंगल की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एंगल की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब पॉजिटिव तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम जो है एंगल को इधर से मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, ये हमारा X है, ये हमारा Y है। अगर आपका एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ मूव करता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल है नेगेटिव। ठीक है, अगर हम क्लॉक की डायरेक्शन में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अगर हम क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करते हैं एंगल को, ये X है, ये Y है। अब पहले हमने एंगल किस में शो किया था, हमने एंगल को इस डायरेक्शन में शो किया था, क्लॉक के अपोजिट साइड पे। अब अगर हम इसको यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं, यानी ये आपकी इनिशियल साइड है, मैं इसको रेड से शो करता हूँ, ये आपका वर्टेक्स है और ये आपकी इनिशियल साइड है रेड वाली। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें और इसको एंड हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल आपका इस तरफ होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज क्या होगा, हमेशा एंगल नेगेटिव होगा। तो इसको याद रखने के लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, क्लॉक्स आर नेगेटिव। ठीक है, क्लॉक्स आर नेगेटिव। क्लॉक्स जो है वो नेगेटिव होती है, मनफी होती हैं। कैसे मनफी होती हैं कि आप देखें, क्लॉक
क्या बताती है, हमें टाइम बताती है। और हमारा जो लाइफ का टाइम है, जैसे ही सुई आगे बढ़ती जाती है हमारी ज़िंदगी का टाइम कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए क्लॉक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हैं, हमारी इस लाइफ को ख़त्म कर रही है, हमारा टाइम ख़त्म कर रही है, मिनिमाइज कर रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब आपका एंगल जो है क्लॉकवाइज होगा, क्लॉक की शक्ल में होगा, इस तरह होगा तो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉक के मुखालिफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी एंगल की, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और जो हमारी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में है, तो ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हो गया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और उसकी दो टाइप्स होगी। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट, उसमें एक चीज यूज होगी वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको याद हो हमने क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे चैप्टर 5 में, कि यहाँ पे हमारे पास 4 डब्बे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर इस तरफ आए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 है। और अगर इस तरफ आए एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा बन जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4 बन जाएगा। ये आपने याद रखने हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है अपने 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपने याद रखना है क्वाड्रेंट। हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, बट अभी देख लें क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 से निकला है, अगर हम एक चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्वाड्रेंट, ठीक है, चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, या उर्दू में इसको रब्बा कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो पहले क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद एंगल का। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसी की बेस पे हम आगे चलेंगे चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।